नमस्कार सभी को। तो स्पीकिंग इंग्लिश वीडियो पार्ट नंबर 2 के अंदर बात करेंगे हम। मैं आपको 7 चीजें बता रहा हूं, उसके अंदर और भी चीजें लेके आएंगे, पर ये चीजें इनको कंप्लीट करेंगे, यानी कि उनके माध्यम से कुछ अटपटे जो सेंटेक्स हो गए उसको किस तरीके से बोलेंगे। तो स्पीकिंग इंग्लिश का पार्ट नंबर 2 है हमारा। तो इसके अंदर पहला क्या है, हाउ फार इज। हाउ फार इज का मतलब होता है कितना दूर है, कितना दूर है। कई बार बोलते हैं ना, तुम्हारा घर कितना दूर है ना, तुम्हारी स्कूल कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितना दूर है ना, इस तरीके से। जैसे मैं कहूं तुम्हारा घर कितना दूर है, तो उसको कैसे बोलेंगे, हाउ फार। हाउ फार, हाउ फार इज योर हाउस। तुम्हारा घर कितने दूर है, हम भी कर सकते हैं, है ना, होम, यानी कि तुम्हारा घर कितना दूर है। तुम्हारा स्कूल कितना दूर है, तो क्या करेंगे, योर स्कूल, योर स्कूल, है ना। तो क्या हो गया, हाउ फार इज योर स्कूल, हाउ फार इज योर स्कूल, यानी कि तुम्हारा स्कूल कितना दूर है। जैसे मैं कहूं तुम्हारा मंदिर कितना दूर है, तो कैसे बोलेंगे, हाउ फार इज योर टेम्पल, यानी कि तुम्हारा मंदिर कितना दूर है। तो हाउ फार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हाउ फार का मतलब हो गया कितना दूर है ना। हॉस्पिटल कितना दूर है ना, घर कितना दूर है ना, और कोई भी हो, तुम्हारी दुकान कितनी दूर है ना, तुम्हारी दुकान कितनी दूर है। उसके बाद उसको मनाएं तो कैसे करेंगे, हाउ फार इज योर शॉप। शॉप का मतलब होता है दुकान, यानी कि तुम्हारी दुकान कितनी दूर है। तो हाउ फार इज का मतलब होता है कितना दूर है। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज है यू लेट इट बी। यू लेट इट बी का मतलब होता है, सेकंड हमारी चीज क्या है, यू लेट इट बी। इसका मतलब होता है रहने दो, रहने दो। कई बार होता है ना, रहने दो मैं पढ़ा दूंगा, है ना, रहने दो मैं चली जाऊंगी, रहने दो मैं खा लूंगा। तो इस तरीके से वाक्य होंगे तो कैसे बोलेंगे, जैसे मैं कहूं रहने दो मैं पढ़ा लूंगा, क्या मैं पढ़ा दूंगा या फिर पढ़ा लूंगा, तो कैसे बोलेंगे, यू लेट इट बी, आई विल रीड। तुम रहने दो मैं पढ़ लूंगा, तुम रहने दो मैं पढ़ लूंगा। जैसे तुम रहने दो मैं चली जाऊंगी, तुम रहने दो मैं चली जाऊंगी, तो कैसे बोलेंगे, यू लेट इट बी, यू लेट इट बी, आई विल गो। तुम रहने दो मैं चली जाऊंगी, तुम रहने दो मैं खा लूंगा, तुम रहने दो मैं खा लूंगा, तो क्या बोलेंगे, यू लेट इट बी, आई विल इट। तुम रहने दो मैं क्या कर लूंगा, खा लूंगा। तुम रहने दो, इसमें क्या करेंगे, यू लेट इट बी, क्या यू लेट इट बी, क्या पढ़ रहे हैं हमें, यू लेट इट बी। इसका मतलब होता है रहने दो। कई बार होता ना, तुम रहने दो मैं चला जाऊंगा, तुम रहने दो मैं पढ़ा लूंगा, तो तुम रहने दो मैं लिख लूंगा। तो किस तरीके से बनेंगे कि तुम रहने दो मैं लिख लूंगा, बोलते हैं ना, यू लेट इट बी, यू लेट इट बी, आई विल राइट, आई विल राइट। तुम रहने दो मैं लिख लूंगा। कई बार होता है ना, तुम रहने दो मैं बोल लूंगा, यानी कि कुछ काम बोलना हो, आगे बोलना हो, तो तुम रहने दो मैं बोल लूंगा। तो कैसे बोलेंगे, यू लेट इट बी, आई विल स्पीक। तुम रहने दो मैं बोल लूंगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, यू लेट इट बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यू लेट इट बी का। यू लेट इट बी का मतलब होता है रहने दो, यानी कि मैं ये काम है कर लूंगा। सेकंड चीज क्या है, हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है जबरदस्ती, कोई काम जबरदस्ती से काम करना, यानी काम करना पड़ रहा है। जैसे मैंने लिख भी आई बता रखा है, कुछ काम करना पड़ रहा है, मैंने पढ़ रहा है, यानी कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, क्या मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, आई एम हैविंग, आई एम हैविंग,
आई एम हैविंग टू रीड। मुझे क्या करना पड़ रहा है? पढ़ना पड़ रहा है। मुझे सोचना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे? आई एम हैविंग टू थिंक। मुझे सोचना पड़ रहा है। मुझे कहना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे? आई एम हैविंग टू। क्या कहना पड़ रहा है, तो क्या कर देंगे? सही। तो हैविंग टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कुछ काम जबरदस्ती से करवाना पड़ रहा है। मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, मुझे लिखना पड़ रहा है ना? तो इस तरीके से क्या करेंगे? हैविंग का प्रयोग करेंगे। और एज फार एज का मतलब होता है जहां तक मैं जानता हूं। जहां कई बार होता है ना, जहां तक मैं जानता हूं, इसका मतलब क्या होगा? जहां तक मैं पढ़ता हूं, जहां तक मैं सोचता हूं, है ना? कोई भी चीज होगी तो हम क्या करें? जहां तक मैं जाता हूं, जहां तक मैं आता हूं, तो क्या करेंगे? जहां तक। तो अगला हमारा क्या है? एज फार एज। इसका मतलब क्या होगा? एज फार एज का मतलब क्या होगा? क्या? एज फार एज इसका मतलब होगा जहां तक मैं जानता हूं। तो क्या करेंगे? जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो। जहां तक मैं कहता हूं, तो क्या करेंगे? एज फार एज आई से। जहां तक मैं सोचता हूं, तो क्या करेंगे? एज फार एज आई थिंक। जहां तक मैं सोचता हूं, है ना? जहां तक मैं पढ़ता हूं, तो क्या करेंगे? एज फार एज आई रीड। जहां तक मैं पढ़ता हूं। जहां तक मैं पढ़ाता हूं, तो क्या करेंगे? एज फार एज आई टीच। जहां तक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एज फार एज का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब होता है जहां तक। कई बार ये भी होता है, जहां तक तुम जानते हो, तो क्या करेंगे? यू नो। जहां तक तुम्हें जानते हो। जहां तक हमें कहते हैं, तो क्या करेंगे? वी से, है ना? इसके साथ इनमें बदलाव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? जहां तक सब प्रश्नों के साथ बना सकते हैं। जहां तक हम सोचते हैं, क्या? एज फार एज वे थिंक। जहां तक हम क्या करते हैं? सोचते हैं। जहां तक राम जानता है, क्या? जहां तक राम जानता है। एज फार एज रा नो। जहां तक राम जानता है। तो एज फार एज का मतलब हो गया कि जहां तक मैं क्या करता हूं? जानता हूं। आपको एक कमेंट बॉक्स में आपको एक बताना है कि जहां तक मैं देखता हूं, इसका आपको क्या करना है? रिप्लाई देना है। तो एज फार एज का मतलब हो गया जहां तक कोई व्यक्ति कुछ काम करता है। तो हमारा ये हो गया 3 नंबर, 4 नंबर हो गया। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में हमारा अगला क्या है? 5 नंबर। अगला 5 नंबर है आई विल नॉट लेट। उसके बाद में क्या होगा? आई विल नॉट एट। उसके बाद में क्या होगी? वर्ब होगी। अब उनके साथ वर्ब को कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से वाक्य बनेंगे, वो चीज देखना है। तो कितना नंबर है? 5 नंबर। 5 नंबर हमारा क्या है? मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। कई बार होता ना, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ने दूंगा, मैं ऐसे नहीं पढ़ाने दूंगा, मैं ऐसे नहीं लिखने दूंगा, मैं ऐसे नहीं जानने दूंगा। तो 5 नंबर हमारा है आई विल नॉट लेट। उसके बाद में क्या करना है? वर्ब जोड़ना है। ठीक है? जैसे मैंने कहा, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। क्या? आई विल नॉट लेट गो। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं ऐसे नहीं पढ़ाने दूंगा। कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट लेट टीच। आई विल नॉट लेट टीच। मैं ऐसे नहीं पढ़ाने दूंगा, मैं ऐसे नहीं बोलने दूंगा। तो क्या बोलेंगे? आई विल नॉट लेट स्पीक।
आई विल नॉट लेट स्पीक, मैं ऐसे ही नहीं बोलने दूंगा, मैं ऐसे ही नहीं सोचने दूंगा, क्या, मैं ऐसे ही नहीं सोचने दूंगा, आई विल नॉट लेट थिंक, मैं ऐसे ही नहीं सोचने दूंगा। तो इस तरीके से क्या आई विल नॉट लेट का प्रयोग करते हैं, मैं ऐसे ही कोई कुछ काम नहीं करने दूंगा। तो इसके ना बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। मैं ऐसे ही कुछ नहीं करने दूंगा, पढ़ाने पढ़ने आने जाने ऐसे ही नहीं खेलने दूंगा, इसमें कहूं मैं ऐसे ही नहीं खेलने दूंगा, क्या कई बार बोलते हैं ना, मैं ऐसे ही नहीं खेलने दूंगा, आई विल नॉट लेट, आई विल नॉट लेट प्ले, मैं ऐसे ही नहीं खेलने दूंगा, है ना। मैं ऐसे नहीं बोलने दूंगा, मैं ऐसे नहीं सोचने दूंगा, मैं ऐसे नहीं दौड़ने दूंगा। कई बार होता ना, कई बार कोच होता है वो बोलता है मैं ऐसे नहीं दौड़ने दूंगा, तो कैसे बोलेंगे, आई विल नॉट लेट रन, मैं ऐसे ही नहीं दौड़ने दूंगा। तो हमने क्या चीज सीखी है, हमने सीखी है आई विल नॉट लेट, आई विल नॉट लेट, इसका मतलब क्या होता है, मैं ऐसे ही कुछ काम करने नहीं दूंगा। जैसे मैंने लिखा है आई विल नॉट, उसके बाद में वर्ब गो लिखा है, मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ये हमने कितने नंबर किया है, 5 नंबर। अब हम कर लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का मतलब क्या होता है, इनके सिंटेक्स किस तरीके से बनते हैं। चलो चलते हैं 6 नंबर की ओर। एक एक चीज को आप हर एक पर्सन के साथ कन्वर्ट करके हजारों सिंटेक्स से बना सकते हो, ठीक है। तो अगला हमारा क्या है, व्हाट इज देयर टू, उसके बाद में क्या है, वर्ब लगाना है। उसमें क्या है, इसमें जानने की क्या बात है, यानी कि क्या बात है, इसमें पढ़ाने की क्या बात है, इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें लेने की क्या बात है, इसमें बोलने की क्या बात है। तो इसको कैसे बोलेंगे, क्या, व्हाट इज देयर, क्या, व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर टू, व्हाट इज देयर टू, मैं कहूं व्हाट इज देयर टू रीड, इसका मतलब हो गया इसमें पढ़ने की क्या बात है। कई बार होता है ना, इसमें पढ़ने की क्या बात है, कई बार होशियार लड़का होता है ना, उसके मन के अंदर पहले से ही चीजें कंप्लीट होती है, तो वो कहेगा इसमें पढ़ने की क्या बात है ना। कई बार ये होगा कि टीचर है जो कि सिंपल सी चीजें, साधारण सी चीजें हैं, जैसे सब्जेक्ट होता है ना SPW का, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको पढ़ाने के लिए कहेंगे, तो वो बोलेगा इसमें पढ़ाने की क्या बात है, इसमें पढ़ाने की क्या बात है। तो क्या करेंगे, व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर टू टीच, व्हाट इज देयर टू टीच, इसमें पढ़ाने की क्या बात, इसमें सोचने की क्या बात है। तो कैसे बोलेंगे, व्हाट इज देयर टू थिंक, उसमें सोचने की क्या बात है, उसमें खेलने की क्या बात है, क्या, इसमें व्हाट इज देयर टू प्ले, इसमें खेलने की क्या बात है। ये सब क्या आती है, स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर आती है, यानी कि बोलने के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। उसमें जानने की क्या बात है, आने की क्या बात है, पढ़ने की क्या बात है, लेने की क्या बात है, कहने की क्या बात है, याद करने की क्या बात है ना, जोड़ने की क्या बात है। कोई भी वर्ब होगी उसको कन्वर्ट करेंगे और टू के साथ हर समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो इसमें क्या बात है, यानी कि आने जाने, खाने पीने, उठने बैठने, लेने देने धोने, कुछ भी काम करने की क्या बात है। तो आप अलग अलग वर्बों के साथ लगाकर इस तरीके से सेंटेक्स से सीख सकते हो। तो हमने कितने नंबर सीखा है, हमने 6 नंबर सीखा है। 6 नंबर के अंदर क्या है, व्हाट इज देयर टू, व्हाट इज देयर टू, इसका मतलब होता है इसमें क्या बात है, जानने की क्या बात है, आने की क्या बात है, पढ़ने की क्या बात है, पढ़ाने की क्या बात है, लेने की क्या बात है, देने की क्या बात है, बोलने की क्या बात है ना। बहुत सारे सेंटेक्स, हजारों सेंटेक्स हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हमारा क्या है, अब हमारा 7 नंबर है डोंट हैव। डोंट हैव का मतलब क्या होता है, डोंट हैव का मतलब क्या होता है, डोंट हैव को किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। डोंट हैव का मतलब होता है कि आई डोंट हैव टाइम टू टीच, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास पढ़ाने का समय नहीं है। तो क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव टाइम टू टीच,
आई डोंट हैव टाइम टू टीच, मेरे पास क्या नहीं है, पढ़ाने का समय नहीं है। बोलेंगे ना, कई बार कोई व्यक्ति बोलेगा आना है आपको, तो क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव टाइम टू कम, आई डोंट हैव टाइम टू कम। कैसे बोलेंगे, आई डोंट हैव टाइम टू कम, आई डोंट हैव टाइम टू कम, मेरे पास क्या नहीं है, आने का समय नहीं है। हाँ, मेरे पास सोचने का समय नहीं है, तो क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव टाइम टू थिंक, है ना, आई डोंट हैव टाइम टू थिंक, यानी कि तुम्हारे पास खेलने का समय नहीं है, तुम्हारे पास, तो क्या बोलेंगे, यू डोंट हैव टाइम टू प्ले, तुम्हारे पास क्या, खेलने का समय नहीं, तुम्हारे पास पढ़ने का समय नहीं। कई बार होता है ना, टीचर कह देता है कि तुम्हारे पास पढ़ने का समय नहीं है, तो क्या बोलेंगे, यू डोंट हैव टाइम टू रीड, तुम्हारे पास क्या नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, तुम्हारे पास लिखने का समय नहीं है। कई बार बोलते हैं ना, तुम्हारे पास लिखने का समय नहीं है, तो क्या बोलेंगे, यू डोंट हैव टाइम टू राइट, है ना, तुम्हारे पास है क्या नहीं है, तुम्हारे पास लिखने का समय नहीं, हमारे पास सोचने का समय नहीं। कई बार होता ना, कई बार बोलते हैं कि हमारे पास सोचने का, अब हमारे पास सोचने का समय नहीं है, तो क्या बोलेंगे, हमारे पास सोचने का समय नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी डोंट हैव टाइम टू थिंक, हमारे पास क्या, सोचने का समय नहीं है, हमारे पास देने का समय नहीं है, क्या, हमारे पास देने का समय नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, वी डोंट हैव टाइम टू, देने को कहते हैं गिव, है ना, हमारे पास बनाने का समय नहीं है, तो क्या बोलेंगे, मैक, है ना, हमारे पास सोने का समय नहीं है, तो क्या बोलेंगे, स्लीप, है ना, हमारे पास रहने का समय नहीं है, तो क्या करेंगे, लिव का मतलब होता है रहना। तो इस तरीके से हमारे पास, उनके पास बोलेंगे तो क्या कर देंगे, दे डोंट हैव टाइम टू रीड, उनके पास, दे डोंट हैव टाइम टू, क्या, जाने आने कुछ भी बोल सकते हैं, दे डोंट हैव टाइम टू रीड, उनके पास क्या नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डोंट हैव का प्रयोग करके बता सकते हैं कि मेरे पास ये चीजें नहीं है। जैसे ये भी होता है कि मैंने कहा कि राम के पास जाने का समय नहीं है, राम के पास क्या करना नहीं है, जाने का समय नहीं है, तो क्या बोलेंगे, राम डोंट हैव टाइम टू गो, राम डोंट हैव टाइम टू गो। इस तरीके से हमने क्या सीखा है, हमने सातों चीजों के अंदर सीखा है कि इनके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि वैसे तो सबके लिए, यानी कि बोलना चाहे, लिखना चाहे, जैसे कि इंग्लिश के अंदर कुछ बात करना चाहे, तो ये चीजें क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है होती है। इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इनके माध्यम से हमें बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आज हमने सीखा स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर इतनी चीजें सीखी, इनके माध्यम से हम हजारों सेंटेंस को बनाया है, यानी कि बनाने की कोशिश की है, बनाया भी है। और पहला सीखा है हाउ फार इज, इसका मतलब होता है कितना दूर है, यानी कि तुम्हारा घर कितना दूर है ना, तुम्हारा बाजार कितना दूर है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमने सीखी है, तो इनके माध्यम से बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे फिर से स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर हजारों सेंटेंस बने, तो उनके बारे में भी बातें करेंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट होता है वर्ब को सेट करना। अगर आपके दिमाग में वर्ब सेट करना आ गई, यानी कि वर्ब को किस तरीके से सेट करते हैं, तो आप हर एक चीज को कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने बताया, जैसे गो है, गो की क्या करते हैं, गो की फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो आईएनजी कैसे लगाएंगे, जैसे कम है, कम की कैसे आईएनजी का प्रयोग कर कमिंग करेंगे। जो मैंने
फिर से मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो डालूंगा वर्बों के नियम का। जैसे मैंने बोला है, अगर किसी वर्ब के लास्ट के अंदर ई आ रहा है तो ई को उठाकर आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बनाएंगे। आईएनजी का भी रूल देखेंगे और फर्स्ट फॉर्म का भी रूल देखेंगे। अगला वीडियो हमारा क्या होगा? रूल ऑफ वर्ब, यानी कि वर्बों के क्या होंगे? रूल होंगे। तो आज हमने सीखा स्पीकिंग इंग्लिश, और फिर से हम ट्राई करेंगे और नया करने की। तो सबसे कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें, और अपने घर के अंदर छोटे बच्चे हैं उनको भी क्या करें? ये चीजें सिखाने की कोशिश करें कि प्रेजेंट टाइम है ना, प्रेजेंट टाइम इंग्लिश का ही है। वैसे तो होता है इंपोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का महत्व है। शिक्षा के साथ साथ महत्व किसका है? इंग्लिश का महत्व है। इंग्लिश का बहुत सारा महत्व है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर 1 रुपए की कुछ चीज खरीदते हो, उस पे 99% चीजें आपको क्या मिलेगी? इंग्लिश के अंदर ही मिलेगी। उसके अंदर वार्निंग लिखी गई है, वो भी क्या है? इंग्लिश के अंदर है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।